अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। नाजरीन, आज मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ यह इलाका पाकिस्तान का चोलिस्तान कहलाता है। बेसिकली ये इलाका एक सहराई इलाका है जो कि रियासत बहावलपुर का हिस्सा है और उसके अलावा ये इलाका पाकिस्तान के जनूबी पंजाब में ज़्यादातर इसका शुमार होता है। इस इलाके की ख़ास बात यह है कि इस इलाके में मुख्तलिफ किले मौजूद हैं जो कि रियासत बहावलपुर के नवाबों ने तामीर करवाए थे। उन किलों में अगर हम बात करें तो किला जामगढ़, किला मीरगढ़, किला अब्बास, किला द्रावड़, किला मरोट, ये तमाम किले सरे फहरिस्त हैं। सहराई इलाके यानी कि पाकिस्तान के इस चोलिस्तान में एक ख़ास किस्म का पौधा कसीर तादाद में पाया जाता है। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये मेरे इर्द गिर्द सारे चोलिस्तान में ये पौधा आपको हर दूसरे कदम पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये पौधा हर्बल मेडिसिन्स में, हर्बल अद्वियात में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुआ है। हर्बल अद्वियात बनाने वाले लोग इस पौधे को शुगर की अद्वियात, उसके अलावा जोड़ों के दर्दों के लिए जो अद्वियात बनाई जाती हैं उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर कोई जहरीला जानवर किसी इंसान को काट ले तो उसके ज़ख़म को, उसके जहर को ख़त्म करने के लिए भी इस पौधे को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एहतियात हमने ये करना है कि इस पौधे को हमने हर्बल अद्वियात के तौर पर ही इस्तेमाल करना है। हमने ख़ुद से घर में प्रैक्टिस नहीं करनी इस पौधे को इस्तेमाल करने की। तो अगर मैं ज़रा करीब करके आपको दिखा सकूं तो इस पौधे के जितने भी पार्ट्स हैं हर एक चीज़ अद्वियात में इस्तेमाल होती है। इसको हम अक का पौधा या अक प्लांट भी कहते हैं। तो इसके ये जो पत्ते हैं अगर हम इनको तोड़ें तो इनके अंदर से दूध नमा लिक्विड निकलता है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में, और उसके अलावा ये इस जगह पे भी ये इसके अंदर से दूध नमा लिक्विड निकल रहा है जो कि हम इस हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ हर्बल मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है। ये पत्ते जो हैं ये भी हर्बल मेडिसिन्स में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ये नीचे इस पौधे के फूल मौजूद हैं जो कि आगे जाके इस पौधे के एक ख़ास किस्म के फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो फ्रूट भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रूट भी वो मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रूट इसके ऊपर यहाँ पे मुख्तलिफ़ तादाद में, काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। तो इसको अगर हम तोड़ के देखें तो इसके अंदर से ये इसके बीज तैयार हुए हुए हमें मिलेंगे। अगर हम इन तमाम इसके जो सीड हैं, इसके बीज हैं, उनको खोल के देखें तो ये देखें कितनी ज़्यादा तादाद में इसका एक फ्रूट, ये मैंगो का जो छोटा साइज़ होता है, बहुत छोटा आम होता है जिसे हम आम तौर पे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के साइज़ में और उसी तरह के कलर में इसके फ्रूट होते हैं। और उन फ्रूट्स के अंदर से ये इसके कसीर तादाद में बीज निकलते हैं। उसके अलावा एक तो ये इसका फ्लावर है, मेन फ्लावर फूल जिसे हम कहते हैं। ये फूल ही आगे जाके इस तरह के फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ये मुख्तलिफ़ फ्रूट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो उसके अलावा इन फ्रूट्स के अंदर से ये बीज निकलते हैं और ये बीज आगे जाके मैच्योर होके ये वाइट कलर की धागा नुमा जो आपको मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, ये बाद में जाके हर एक बीज इन धागों के साथ अटैच हो जाता है और ये धागे एक तरह का फ्लावर बना लेते हैं वाइट कलर का, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी और शहरों में भी, देहातों में भी छोटे बच्चे इनके साथ खेल रहे होते हैं। इनको आम तौर पर लोकल ज़बान में छोटे बच्चे जो हैं वो अम्मा बुड्ढी या माई बुड्ढी कह के बुलाते हैं कि जी ये माई बुड्ढी जा रही है। तो वो असल में माई बुड्ढी जो है
वो इस अक के पौधे का एक पार्ट है। अक के पौधे का जो फ्रूट है उसके अंदर से जो इसका बीज निकलता है, उस बीज के साथ ये वाइट कलर के रेशे मौजूद होते हैं और यही रेशे आगे जाके मैच्योर होके हवाएं जब चलती हैं और जब ये फूल ये फ्रूट मुकम्मल तौर पे मैच्योर हो जाता है तो ये इन धागों को हवा में उड़ा देता है, अपने से अलग कर देता है और ये बीज इसी तरह उड़ता हुआ अम्मा बुड्ढी या माई बुड्ढी की शक्ल में उड़ता हुआ मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके गिरता है और जिस जगह पे ये बीज गिरता है उसी जगह से दोबारा से इस तरह का अक का एक नया पौधा जो है वो जर्मिनेट करता है या उसका उगाव शुरू हो जाता है और ये तमाम प्रोसीजर इसी तरह से जारी रहता है। और ये पौधा जो है बहुत सारी किस्म की अद्वियात में इस्तेमाल होता है, हर्बल अद्वियात में इस्तेमाल होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए इसकी अद्वियात बनाई जाती हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए अद्वियात बनाई जाती हैं। उसके अलावा इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं वो अगर काट लें इंसान को तो उनके क्योर के लिए, उनके क्योर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इस इलाके में और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की झाड़ियाँ मौजूद होती हैं जिनको हम आम तौर पर लोकल ज़बानों में लाने कहते हैं। लोग इनको जब ये खुश्क हो जाती हैं जड़ी बूटियाँ, इनको काट के, इनको उखाड़ के यहाँ से अपने घरों में ले जाते हैं मकामी लोग और इनसे ईंधन का काम लेते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इन पौधों में से निकलने वाला जो दूध है, जो मिल्की लिक्विड है, उसे हमने हरगिज़ अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करना। ये हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। इसको हमेशा डॉक्टर के मशवरे से या फिर हर्बल मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं उनमें इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और हर्बल मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी या जो हकीम हजरात हैं उन्हीं को इसके सही इस्तेमाल और सही डोज़ का अंदाज़ा होता है। तो बहुत शुक्रिया जी, हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नई आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।